क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र से मौसमी आपदाओं की ज़्यादा खबरें आने लगी हैं, ज़्यादा तूफ़ान की खबरें आती हैं, ज़्यादा ऐसा होता है कि ओलावृष्टि हो रही है, कहीं भारी बारिश हो रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो मराठवाड़ा है, विदर्भ इलाका जो है, जो सूखे के लिए कुख्यात है, जहाँ पे सूखे के लिए किसान आत्महत्या कर रहे थे, उस इलाके में बाढ़ आ रही है, सैलाब आ रहे हैं। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये महाराष्ट्र का सांगली इलाका है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ पे बहुत अच्छा पैदावार होती है, बहुत अच्छा गन्ना होता है, बहुत अच्छी हल्दी होती है। लेकिन यहाँ पे पिछले साल अगस्त महीने में जो बाढ़ आई थी वो मेरे सर के बराबर थी। जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो सड़क यहाँ से गुजरी है, मेरे पीछे इधर देख पाएँ, वहाँ पे मेरे सर के बराबर से यहाँ पे पानी चल रहा था। हमारे साथ जो जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि जिस जगह पे ये अभी खड़े हैं, यहाँ पे इनके कमर तक का पानी था। इन्होंने मराठी में हमें समझाया है कि कमर तक के पानी था, और ये पहली बार नहीं है। साल 2019 में मैं यहीं पे कारणबाड़ी एक गांव है, वहाँ पे आया हुआ था, सांगली ज़िले में ही। वहाँ पे एक किसान है सुरेश कबाड़े जी, जिन्होंने हमें बताया था, और हमें उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ से जो कोल्हापुर से जो नदी आ रही है उनकी तरफ आ रही थी, उस नदी को उन्हें दिखाते हुए बताया था कि बिजली के तार निकले हुए थे और उस पर कुछ पुआल टंगा हुआ था, मतलब जो गन्ने का जो पाती है वो लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ बाढ़ आई थी, तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा बोल गए हैं। उनके साथ अमोल पाटिल भी थे, मैं उन दोनों किसानों का नाम जानता हूँ जिन्होंने कहा। तो बताया मुझे कि यहाँ पे इतनी बाढ़ थी, उस खेत को दिखाया कि बिजली के खंभे के बराबर बाढ़ थी यहाँ पे। और अभी ये किसान बता रहे हैं कि पिछले महीने यानी कि साल 2021 में यहाँ पे इनके कमर के बराबर जो है पानी था, और मेरे तो सर के ऊपर निकल गया। तो ये जो इधर का इलाका थोड़ा सा क्रॉप बची थी, और ये जो पूरा इलाका है इधर का, ये यहाँ पे सैलाब में मस्त हो गया। ये ऐसा ही हाल कुछ हो रहा है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ज़िलों में। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ठंड ज़्यादा होने लगी है। और इन सब का असर सिर्फ किसी एक फसल पे नहीं है, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो कपास हो, या जो काजू हो, या फिर अल्फांसो आम हो, जो भी मैंने फसलें देखी हैं उन पे असर पड़ा। प्याज से किसान जो है वो मारा गया है, दो दो तीन तीन बार वो बीज लगाता है, लेकिन आखिर में उसको मायूसी हाथ लगती है। अभी मैंने जब रत्नागिरी में हम काजू बेल्ट में गए तो उन किसानों ने बताया कि जिस पेड़ में 10 किलो काजू होने चाहिए थे उसमें 2 किलो काजू हो रहे हैं, क्योंकि जब काजू का मौसम था तब यहाँ पे बारिश हो रही थी। बारिश लंबे समय तक हुई तो फिर फूल जो है झड़ गए और काजू नहीं आ पाया। इसी तरह अल्फांसो आम का देखेंगे, इसमें आम बहुत महंगा है क्योंकि अगैती है, लेकिन किसानों का कहना है फिर भी उनका घाटा है। 117 रुपये का, 100 रुपये का आम बेचने के बाद भी उनको घाटा हो रहा है, क्योंकि जो जिस बाग में, जिस आम के पेड़ में 100 आम आने चाहिए थे उसमें 10 आम आए हैं। क्यों? क्योंकि मौसम ने उन पे मार पड़ी है। पिछले साल जो तौकते आया था, जो तूफान आया था, उसने पेड़ों की जड़ों को कुछ इस तरह हिलाया कि 3-4 महीने में बहुत सारे पेड़ जो है वो अपने आप को जड़ें जमाने में लगे, और जो जमे, जब वो किसी तरह रुक पाए, जो पौधे बच पाए थे, टूटने से बच गए थे, उनमें इस बार फल कम आए हैं। उसके बाद जो बारिश सितंबर तक रुक जानी चाहिए थी वो जनवरी महीने तक यहाँ कई जगह पे बारिश हुई। उसका असर ये हुआ कि उत्पादन कम हो गया है। मैं महाराष्ट्र के कई जिलों में गया हूँ, मैं पुणे गया हूँ, मैं नासिक गया हूँ, सांगली गया हूँ, मैं कोल्हापुर गया हूँ, रत्नागिरी गया हूँ, ऐसे और सिंधुदुर्ग जिलों में होकर के आया हूँ। और मैंने देखा है किस तरह से जो मौसम है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो मौसमी बदलाव है, हवामान है, वो कैसे किसानों को दर्द दे रहा है, कैसे किसानों की लागत को बढ़ा रहा है। अभी किसान ने मेरे पीछे दिखाया है कि वो फसल में वो कीड़े लगने लगे हैं जो इन इलाकों में कभी नहीं आते थे। जो किसान जैविक खेती करते थे, जो बिना खाद पांस की खेती करते थे, जो बिना कीटनाशक खेती करते थे, उनको भी इस बार भारी मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, और जो उनकी लागत बढ़ी है, लेकिन जो आमदनी है वो कम हो गई है। मौसम का ऐसा कुचक्र चल रहा है पूरी दुनिया में कि कोई जो किसान है उन पे इसकी सबसे अधिक मार पड़ी है। और ऐसे किसान आप देखोगे ना तो आपको एहसास होगा कि वो क्या है, इनका दर्द जो है इस तरह से बयान नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी मुआवजे से इनके जख्मों को, इनके इनके फटे शर्ट को सिला नहीं जा सकता जब तक कि वो पूरी इनको राहत ना मिले। मौसम पे जोर नहीं है किसी का, मौसम को सिर्फ उससे बचा जा सकता है, लेकिन सोचना होगा गंभीरता से कैसे जो हमारे शेतकरी है, खेडू किसान जमींदार हैं, उनकी खेती बच पाए, वो खेती छोड़ के भागे ना, वो आत्महत्या ना करें, वो मजदूर बनने पे विवश ना हो।